स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इससे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास और इसी तरह एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी तरह मोल के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है जितनी भी सब्सटेंसेस है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। तीन कैटेगरीज जो मास के लिहाज से हैं वो है नंबर एक एटॉमिक मास, दूसरा है मॉलिक्यूलर मास और तीसरा जो है वो है फार्मूला मास। तो आपको पता है जो एटॉमिक मास है वो किसी भी एलिमेंट के लिए हम लिखते हैं, यानी एलिमेंट जो है उसमें एटम होते हैं तो उसके एटम के जब हम जिक्र करते हैं उसके मास के तो हम एटॉमिक मास लेते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह फार्मूला मास जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके लिए जब हम बात करते हैं उसके मॉलिक्यूल के बारे में तो उसके लिए हम फार्मूला मास जो है एक्सप्रेस करते हैं, यानी फार्मूला यूनिट के लिए। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज है किसी भी सब्सटेंस के मास को उसको एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं उसके साथ जो है हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास है या जो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास है उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता था, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी कैलकुलेशन भी हमने पढ़ा था कि किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को। सो एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि स्पेशली हम इसको कभी कभार एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत से और यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं मास को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी चीज़ के, ख्वाह वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, उसके मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम हमेशा और भी बहुत सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं और सबसे कॉमन जो यूनिट है वो ग्राम है। सो इसलिए ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास जो है हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और क्यों हम इसके साथ ग्राम लिखते हैं। सो नंबर 1 आपके पास है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसका डेफिनेशन है when the relative atomic mass of an element या mass express only, इसी तरह लिखिए when the relative atomic mass is expressed in ग्राम, यानी AMU की जगह हम ग्राम लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट की जगह उसकी जगह हम ग्राम लिखते हैं। सो द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इसको ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज है कि 1 ग्राम of any atom, of any 1 gram of atoms of any element is the relative atomic mass of that element, यानी किसी भी एलिमेंट की जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके 1 ग्राम को हम ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को
रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहलाते हैं, अगर वो 1 ग्राम है। सो इसको अगर आप देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल। इसको मोल भी कहलाता है। ये मोल का डिफिनीशन भी है कि 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल। इसको मोल भी कहलाता है क्योंकि हर चीज की रिलेटिव एटॉमिक मास उसके ग्राम के बराबर होता है और उसकी जो ग्राम है वो 1 मोल के हमेशा बराबर ही रहेगा। और इसमें पार्टिकल का तादाद जो है वो 1 एवोगैड्रो नंबर होगा, यानी 6.023 multiplied by 10 raised to power 23 particle. So particle mean atom, molecule or ions. So this is called gram atomic mass, यानी simply जब हम relative atomic mass के साथ किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को, उसके 1 ग्राम को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इसी तरह कि उसके साथ हम ग्राम लेते हैं, तो उसको कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। उसके लिए अगर आप देखिए, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन जो है 1 ग्राम ऑफ C एटम्स यानी कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12.00 ग्राम, यानी जो आपके पास 12 ग्राम, दिस इज 1 मोल। ये किस चीज के बराबर है, 1 मोल के बराबर। सो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। ये कार्बन की क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। इसी तरह मुख्तलिफ एटम की जो 1 ग्राम है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 16 या 15.998 ग्राम, 8 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के लिए 12 जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन के लिए 15.998 जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका मतलब है कि जब हम इस चीज को ग्राम में शो करते हैं, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इस रिलेटिव एटॉमिक मास को जब भी हम ग्राम में शो करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। सो दिस इज अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। नाउ सेकंड one is the gram molecular mass. सेकंड वन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास के जरिए ही शो करते थे पहले, यानी इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो अब इसके साथ अगर मॉलिक्यूलर मास के साथ हम ग्राम को शो करें तब भी उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ any substance, the molecular mass of any substance expressed in gram, is called what? Is called or is known as gram molecular mass, या शायद मैं इस तरह लिखता हूँ GMM।
इसी तरह लिखते हैं। सो एग्जाम्पल इसके लिए क्या है, एग्जाम्पल को देखिए। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमने पहले मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास का जब जिक्र आता है तो ये हमेशा कंपाउंड के बारे में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का होता है, और एटॉमिक मास हमेशा एलिमेंट के बारे में होगा। फार्मूला मास जो है फार्मूला यूनिट के बारे में होगा, जो आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, तो आपके पास वाटर जो है कंपाउंड है, कंपाउंड, इसके नीचे मैं लिखूंगा वाटर, यह कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है H2O, मॉलिक्यूल है H2O, और इसका जो मास है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास दिस इज 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम, और ये 18 ग्राम हमेशा किस चीज के बराबर होगा, 1 मोल की, 1 मोल के बराबर होगा। इसीलिए ये वाटर की ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वाटर की ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है दिस इज 44 ग्राम, और ये भी 1 मोल के बराबर है। तो आपको डिफरेंस नजर आया कि किसी भी कंपाउंड के लिए जो आपके पास उसके मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही रहेगा, अगर वो आप 1 मोल ले लें। इसके बाद है ग्राम फार्मूला मास। कार्बन है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास ये हमेशा आयनिक कंपाउंड, दिस इज फॉर आयनिक कंपाउंड, क्योंकि फार्मूला यूनिट जो है वो आयनिक कंपाउंड का के लिए आयनिक कंपाउंड को हम एक्सप्रेस करते हैं फार्मूला यूनिट के जरिए। सो अगर आप देखिए ग्राम फार्मूला मास जो है व्हेन द mass of ionic compound expressed in gram, it is called gram formula मास, या शॉर्टली GFM, ग्राम फार्मूला मास। इसको भी 1 मोल कहलाता है, ये भी 1 मोल के बराबर होता है, इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, ये भी मोल के बराबर होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड उसका फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका जो मास है फार्मूला मास है वो बराबर है 58.5 ग्राम की, 58.5 ग्राम, दिस इज 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है। सो 58.5 ग्राम इज द ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। इसके साथ अगर आप देखिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका फार्मूला है CaCl,
Cl2 और इसका जो फार्मूला मास है वो 111 है, यानी 111, और ये 111 जो है इसके 1 मोल के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। इसीलिए जो कैल्शियम क्लोराइड की ग्राम फार्मूला मास है वो 111 के बराबर है, 111 या 111। So this is all about the gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. Thank you for watching. Next class में हम chemical calculation के बारे में